अब हम बात कर रहे हैं सीडीएस के जीएस के एग्ज़ाम की। तो हमारे साथ हैं प्रशांत नोटियाल जी, जो हमारी आर&डी टीम है और जो पेपर तैयार करती है उसकी टीम में है। तो प्रशांत जी, जैसे अभी जीएस के जो पेपर आज का है उसका पैटर्न के बारे में थोड़ा सा बताएंगे कैसा है? सर देखिए, पैटर्न हमने जो यूपीएससी का हमेशा से एक क्राइटेरिया रहा है अनएक्सपेक्टेड चीज़ें करना। जैसे हमने देखा कि इस साल भी एनडीए के फर्स्ट एंड सीडीएस फर्स्ट एग्जामिनेशन में कुछ अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आए थे, तो उनको ध्यान में रखते ही हमने जो अभी हम ये ऑनलाइन भी हमने मॉक टेस्ट कराए एंड अभी ये 3 ऑफलाइन होने वाले हैं, उसी पैटर्न को हमने ध्यान रखते हुए कुछ चीज़ें नई लेकर आए हैं। जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यूपीएससी हर साल कुछ नए टाइप के क्वेश्चंस लेकर आता है एंड कुछ ब्रेक लेता है जो उनका पुराना पैटर्न होता है, तो पूरा अनसर्टेन होता है। तो उसी हिसाब से हमने क्वेश्चंस बनाने डिज़ाइन कर रहे हैं, जो लास्ट हम 4 मंथ से ही क्वेश्चंस डिज़ाइन कर रहे थे। अच्छा, तो जीएस में कौन कौन से सब्जेक्ट आपने टच किए हैं या सी में होते हैं? जी सर, देखिए इसमें ह्यूमैनिटीज़ एंड साइंस दोनों के सब्जेक्ट आते हैं। ह्यूमैनिटीज़ की मैं बात करूं तो इंडियन पॉलिटी के बारे में आता है, हिस्ट्री के बारे में आता है, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स इंडियन इकोनॉमी के बारे में आता है, करंट अफेयर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। साइंस की बात करें तो बेसिक साइंस जो ऑलमोस्ट 10th तक सबने पढ़ी होती है, उसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी सबके बारे में थोड़ा थोड़ा तो आता है इन्फॉर्मेशन कि एटलीस्ट जो बच्चा ग्रेजुएट है उसको इतना पता होना चाहिए। उसी को ध्यान रखते हुए पेपर तैयार होता है। थैंक यू। जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं राजू पांडे, मैथ्स फैकल्टी, संदीप सर, दून डिफेंस एकेडमी देहरादून। एक्चुअली बेटा आज हम लोगों के यहाँ सीडीएस के मॉक स्टार्ट हुए हैं, जिसमें से आज फर्स्ट मॉक हमारे यहाँ हुआ है। ठीक है, तो एक्चुअली मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि इस समय जो यूपीएससी ने जो पैटर्न चेंज किया है, जैसे कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस अभी फिक्स नहीं है। एडवांस की अगर मैं बात करूँ तो एडवांस में कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जिसमें क्वेश्चंस का रेशियो जो है वो बढ़ गया है। जैसे अगर हम सर्कल की बात करें तो सर्कल के नंबर ऑफ क्वेश्चंस कुछ ज़्यादा आ रहे हैं इस समय। ट्रायंगल की बात करें उसके भी क्वेश्चंस ज़्यादा आ रहे हैं। एरिया एंड पेरीमीटर कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके मैंने अभी नाम लिए हैं। सर्कल्स के क्वेश्चंस ज़्यादा आ रहे हैं, ट्रायंगल, एरिया एंड पेरीमीटर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो इन टॉपिक्स को अगर हम करते हैं तो मतलब, और अरिथमेटिक अगर हम कर लेते हैं तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि हम ईजिली मतलब सीडीएसई जो है, सीडीएस एग्ज़ाम हम क्रैक कर सकते हैं। तो मैं यही कहना चाह रहा था कि जिस तरीके का पैटर्न आता है, लास्ट टाइम जो पेपर आया था 23-2 में, एज कम्पेयर टू इस बार जो है पेपर ईजी आया था, और आई होप इस बार भी आसान ही आएगा। तो मैं आपसे यही कहना चाह रहा था कि जिस तरीके के क्वेश्चन इस समय आ रहे हैं, ठीक है, सर्कल का जो रेशियो, सर्कल, ट्रायंगल जिसकी मैंने अभी बात की, अगर आप इतना करते हैं तो डेफिनेटली आप जो है सीडीएसई का मैथ्स का एग्ज़ाम क्रैक कर लेंगे। ओके बेटा, आज के लिए आपके लिए इतना ही। और मैं ये कहूँगा कि आप हमारे यहाँ के जो रेगुलर मॉक हो रहे हैं, जो अभी यार 23 को होगा, 23 को नेक्स्ट होगा एंड 27 को थर्ड मॉक ऑफलाइन होगा, तो अगर आप उसे देखते हैं और करते हैं तो आपको एक प्रॉपर आइडिया लग जाएगा कि यूपीएससी का ट्रेंड क्या है और किस तरीके के पैटर्न की तरफ वो मूव कर रहा है। उसी को देखते हुए हम लोगों ने ये मॉक यहाँ पर मतलब फ्रेम किए हैं। ओके बेटा, जय हिंद। My name is Ayush and I am a student at DDA. So DDA ने अभी स्टार्ट किया है मॉक टेस्ट सीरीज़, तो उसमें हमें 1 सितंबर को एग्ज़ाम है सीडीएस का। तो अभी उसके लिए हमें बहुत फ़ायदा मिल रहा है। क्वेश्चंस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आ रहे हैं जो हमने अभी हमें तीनों मतलब जैसा एग्ज़ाम में होता है बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही फॉलो करवा रहे हैं सब कुछ। और द क्वेश्चन टाइप्स वाज आज तो मॉडरेट टू ईजी था, पर क्वेश्चंस बहुत अच्छे थे। बिल्कुल मतलब जैसे हमने पिछले साल एग्ज़ाम दिया था तो बिल्कुल मैच प्रीवियस ईयर से पूरा मैच हो रहा था। बाकी काफ़ी अच्छा मतलब इन्होंने इनिशिएटिव लिया है। थैंक यू। माय नेम इज़ खुशी सिंह एंड आई प्रिपेयर फॉर सीडीएस। सो हमारी एकेडमी ने आज सीडीएस के मॉक टेस्ट करवाए थे। तो जिस हिसाब से आज मॉक टेस्ट बना था उससे हमें यह इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है कि हमें टाइम लिमिट के हिसाब से कितना अपना इम्प्रूवमेंट करना है, कैसे नेगेटिव मार्किंग से बचना है और कितना टाइम लिमिट में हमें कौन से क्वेश्चन कैसे अटैम्प्ट करने हैं। हमारी एकेडमी ने बहुत अच्छे टेस्ट पेपर्स बनाए थे, जिस हिसाब से पैसेज आना चाहिए था उस हिसाब से वो बहुत अच्छा आया था, और वोकेबलरी का सेक्शंस भी बहुत अच्छा था। और मॉक टेस्ट से हमें ये फ़ायदा हो जाता है कि जितना भी हमने अब तक पढ़ा है हमें उसमें कितना और इम्प्रूवमेंट करना है या किसे हमें और पढ़ने की ज़रूरत है, ये सब हमें पता लग जाता है। थैंक यू। जय हिंद, मेरा नाम आकृति यादव है, मैं डून डिफेंस एकेडमी में पढ़ती हूँ। आज सीडीएस का पहला मॉक टेस्ट कंडक्ट करवाया था हमारी एकेडमी ने। इंग्लिश का मॉक टेस्ट था पहला। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पेपर बनाया गया था। हमारी वोकैब काफ़ी अच्छी आई थी और इससे इम्प्रूवमेंट होती है हमारी कि हमें कितनी और प्रैक्टिस की ज़रूरत है, टाइम लिमिट हमें किस क्वेश्चन को कितना देना चाहिए,
पैसेज बहुत अच्छे आए थे, क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे थे। थैंक यू। जय हिंद। मेरा नाम श्रेया जैन है और मैं दून डिफेंस एकेडमी, संदीप सर दून डिफेंस एकेडमी में कुछ महीनों से अपने CDS 2 2024 एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रही थी और रेगुलरली क्लासेस अटेंड किए। और आज हमारा फर्स्ट CDS का मॉक टेस्ट था और ये एग्ज़ाम जो 1 सितंबर को होने वाला है अभी कुछ 10 दिनों में। तो बहुत प्रेशर तो फील हो ही रहा है, साथ साथ मोटिवेशन भी फील हो रहा है, क्योंकि इस बार प्रॉपर पूरा कोर्स करके पूरा पढ़ के हम लोग ये एग्ज़ाम देने वाले हैं। ऑल्दो थोड़ा सा टाइम कम मिलता है ऑब्वियसली इस वाले एग्ज़ाम के लिए, बट स्टिल पूरा सिलेबस अभी जस्ट कवर करा। अभी बस इस जो आज पेपर था जो इट covered all the sectors that are covered in CDS exam, whether it is current affairs and that also static, defense, dynamic, all sort of current affairs, and science में physics, chemistry, bio, फिर पॉलिटी की बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे। सो इस पेपर से आज ये तो पता चल गया पहली बात तो कि कितनी तैयारी हुई है अभी तक और कितनी और करनी है, क्योंकि ऑब्वियसली रिवाइज भी ये पेपर और रिविजन मांगता है, बिकॉज इट इज़ एक्चुअली अ पेपर दैट आस्क्स ऑल राउंड नॉलेज। अब ये पहले जैसा पेपर नहीं आता है, अब तो एकदम सिविल सर्विसेज के लेवल जैसा पेपर आता है, जैसा कि अभी कुछ ट्रेंड्स में देखा जा रहा है। तो या आई थिंक आज थोड़ा कॉन्फिडेंस भी फील हुआ है, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि एकदम बुरा ही हाल है, मतलब अच्छे से प्रॉपर ऐसा लग रहा है कि कुछ पढ़ा है, और हाँ मतलब पहले से बहुत बेटर फील हो रहा है एज इन तैयारी करने से पहले और आज एग्ज़ाम देने के बाद। आफ्टर फुल तैयारी तो नहीं, मतलब हाँ अभी और भी करनी है। सो या मैं निशांत कुमार शुक्ला CDS बैच का स्टूडेंट हूँ, DDA से, और मेरा आज पहला मॉक टेस्ट था। और जैसे कि DDA में मॉक टेस्ट होते रहते हैं, मैं सेकंड अटैम्प्ट कर रहा हूँ DDA से ही, और CDS का सेकंड अटैम्प्ट है मेरा। मैंने यहाँ मॉक टेस्ट दिया, और मैं मॉक टेस्ट देने का सबसे बड़ी फ़ायदा क्या है, एक तो पेपर पहले यहाँ की मॉडरेट बनाई गई थी, अगर आप पढ़ें तो आप निकाल सकते हैं, और ये सारे जो हैं बेस्ड बने हुए हैं उस क्वेश्चन पे, जैसे कि प्रीवियस ईयर कैसे क्वेश्चन आते हैं और आगे कैसे पैटर्न है उसके अनुसार बने हुए हैं। तो अभी क्या है कि मॉक टेस्ट देने का ये फ़ायदा है कि आपको पता चल जाता है कि आप कितने तैयारी आपकी हो चुकी है और आगे कितनी करनी है, और अगर आपकी कितनी तैयारी जो बची हुई है वही टाइम मैनेजमेंट में आप कितनी तैयारी कर सकते हो। तो आपकी यही तैयारी ये मॉक टेस्ट बताती है, और मॉक टेस्ट का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि आगे आपकी कितनी तैयारी करनी है इतने दिनों में, इतने कम टाइम में, आगे जितनी भी आपके पास टाइम है उस टाइम मैनेजमेंट में आपको कितनी तैयारी करनी है, वो आपको मॉक टेस्ट से फ़ायदा होता है।
Kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.